नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत वर्ष में एक ही बार आता है। हमारे हिंदू धर्मों के अनुसार इस संसार में जो कोई मनुष्य भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का व्रत व पूजा पाठ इत्यादि श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसे पुण्य फलों का लाभ मिलता है। एक बार मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में बताता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रह से सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात को राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया गया है। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। जब तुम्हारी अंतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृतांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा विवाह कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर न पाकर बहुत चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ, और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत के शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन करके रात्रि को जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुरंत प्रकट हुआ और
तुम्हें वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण कर घनघोर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, तो हरत प्लस आलिका हरतालिका होते हैं। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हरतालिका व्रत की पूजा विधि। इस व्रत को रखने वाली सभी औरतें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाएं। उसके बाद पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। इसके बाद घर के आंगन में भगवान शिव और मां पार्वती एवं गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रख दें। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय किया जाता है, यानी प्रातःकाल या फिर संध्या के समय। पूजा के लिए सबसे पहले फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है, फिर उस पर एक चौकी या पट्टा रख देते हैं। अब एक थाल में सातियां बनाकर उसमें केले के पत्ते रख देते हैं। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती एवं गणेश जी की मूर्ति को उस केले के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी के पूजन पूरी विधि विधान से किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा के बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाए तथा भगवान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करें। रात्रि में जागरण करें। जागरण में 5 भगवान शिव के भजन, 5 ही माता पार्वती एवं गणेश जी के भजन गाएं। भजन गाने के बाद आरती की जाती है तथा सुबह अंतिम पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाएं उस सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर ले लें। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती को ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाकर व्रत वाली सभी औरतें उस प्रसाद से अपना व्रत तोड़ें। यह सब करने के बाद सभी पूजा की सामग्रियों को इकट्ठा कर किसी नदी या तालाब में इसका विसर्जन कर दें। हरतालिका तीज के व्रत का महत्व। पूरे वर्ष भर लड़कियों और महिलाओं को इस व्रत का इंतजार रहता है। यह व्रत उनके लिए विशेष महत्व रखता है। लड़कियां अच्छे पति की कामना और महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।